क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख ही क्यों धारण करते हैं? क्या ये सिर्फ सुंदरता के लिए है या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भगवान राम और एक मोर की ऐसी भावुक कथा जो साबित करती है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों का त्याग नहीं भूलते। आज की इस कहानी में हम जानेंगे उस अद्भुत रहस्य को जिसे जानकर आपका हृदय भी भक्ति से भर जाएगा। ये कथा शुरू होती है वनवास के समय से, जब भगवान श्री राम और माता सीता जंगल में निवास कर रहे थे। एक दिन घने जंगल में चलते-चलते माता सीता को बहुत तेज प्यास लग गई। माता सीता ने भगवान राम से कहा, प्रभु, मुझे बहुत प्यास लगी है। भगवान राम चारों ओर देखने लगे, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय पास के पेड़ पर बैठा एक मोर उनकी बातें सुन रहा था। वो तुरंत उड़कर भगवान राम के पास आया और विनम्रता से बोला, प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर जलाशय है, लेकिन जंगल का रास्ता काफी उलझा हुआ है। आपसे रास्ता भटकने की संभावना है। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम ही हमें रास्ता दिखा दो। मोर ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो उड़कर जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप पैदल आएंगे, इसलिए मैं रास्ते में अपने पंख गिराता जाऊंगा। आप उन्हीं पंखों को देखते हुए जलाशय तक पहुंच जाइएगा। इतना कहकर मोर उड़ गया और रास्ते में एक एक करके अपने सुंदर पंख गिराने लगा। भगवान राम और माता सीता उन्हीं पंखों को देखते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में वे दोनों जलाशय तक पहुंच गए। माता सीता ने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन जब भगवान राम ने चारों ओर देखा तो उन्हें वो मोर कमजोर अवस्था में धरती पर पड़ा हुआ मिला। दरअसल मोर अपने पंख एक विशेष ऋतु में ही गिराते हैं। यदि वे अपनी इच्छा के विरुद्ध पंख गिराते हैं तो इससे उनके जीवन को खतरा हो सकता है। भगवान राम मोर के पास गए। मोर ने अंतिम सांस लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। जो प्रभु पूरे संसार की प्यास बुझाते हैं, आज मुझे उनकी प्यास बुझाने का मौका मिला। ये सुनकर भगवान राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मोर से कहा, तुमने जो मेरे लिए त्याग किया है, मैं इस ऋण को अगले जन्म में अवश्य चुकाऊंगा। समय बीत गया और त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। तब भगवान राम ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और अपने वचन को निभाते हुए उन्होंने अपने मुकुट में मोर पंख धारण किया, ताकि संसार हमेशा याद रखे कि भगवान अपने भक्तों का हर छोटा सा त्याग भी कभी नहीं भूलते। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।